हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और आज हम देखेंगे टाटा स्टील का एनालिसिस फिबोनाची और प्राइस एक्शन के मदद से। तो टाटा स्टील एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। टाटा ये ग्रुप भी एक बहुत अच्छा बिजनेस इनका चलता है। तो ये मुझे बताने का काम नहीं है कि अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके चलते हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। लेकिन किन लेवल्स पर इस स्टॉक को बाय करना है ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप हाई पे बाय करते हो, अगर किसी ने इस स्टॉक को 1400 या 1470, 1400 या 1300 इन लेवल्स पे बाय किया है तो अभी उनका चल रहा है लॉस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर स्टॉक को बाय करना है। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस देखेंगे, टारगेट प्राइसेस देखेंगे स्टॉक के। अब तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील का एनालिसिस। तो हम पहले वीकली चार्ट पे फिबोनाची के हिसाब से लेवल्स देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम फिबोनाची प्लॉट करने वाले हैं। जो एक रीसेंट स्विंग लो लगाया है स्टॉक ने, वहाँ से एक जो रीसेंट स्विंग हाई लगाया था स्टॉक ने, वो हम प्लॉट करने वाले हैं। तो एक रीसेंट स्विंग लो जो आ रहा है वो लगभग 29 नवंबर वाले वीक में आ रहा है। और ये जो एक रीसेंट स्विंग हाई लगाया है स्टॉक ने जो है 1534.50 का लेवल, तो वहाँ पर हमने फिबोनाची मार्क कर लिया है। तो इसके हिसाब से अगर स्टॉक अभी हम देखें तो स्टॉक ने थोड़ा सा जो 1243 का लेवल है उसको हिट करके नीचे आया है स्टॉक। तो फिबोनाची हमने वीकली चार्ट पर प्लॉट कर लिया और अब हम आ गए हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो क्या फिबोनाची सही तरीके से एक्ट कर रहा है। तो 0.786 लेवल यानी कि 1163 लेवल हम देखेंगे कि क्या ये सही तरीके से एक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस लेवल पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक फिर से नीचे आया और फिर जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया है तो 618 लेवल पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है 1243 के लेवल पर, और स्टॉक अब यहाँ पे साइडवेज चल रहा है इसी लेवल्स में। तो फिबोनाची हम करेक्टली प्लॉट कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से 0.618 जो लेवल था यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम किया स्टॉक ने। और यहाँ से स्टॉक ने जब ऊपर की तरफ गया तो 0.236 लेवल यानी कि 1423 का जो लेवल है यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, और यहीं से स्टॉक में एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ था। तो फिबोनाची तो हमने करेक्टली प्लॉट कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए अब लेवल्स देख लेते हैं। तो फिबोनाची के हिसाब से किस लेवल पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो करंट जो लेवल चल रहा है स्टॉक का 1206, तो जो नियरेस्ट सपोर्ट स्टॉक में बन रहा है वो है 1163.90 का लेवल, जो आ रहा है 786 लेवल फिबोनाची का 0.786 का लेवल। तो ये लेवल काफ़ी बढ़िया रहेगा स्टॉक को बाय करने के लिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। तो 1163 अगर ये ब्रेक होता है तो अगला जो लेवल आ रहा है जो स्विंग लो है वो है 1063 का लेवल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, बहुत बढ़िया लेवल रहेगा 1063 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला जो लेवल हम देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 951 का लेवल, जो आ रहा है फिबोनाची का 1.236 रेशो, जो बहुत बढ़िया रहेगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए। और इसके नीचे 827 का लेवल भी बढ़िया रहेगा, लेकिन यहाँ तक फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो 1.236 लेवल यानी कि 951 का जो लेवल है यहाँ तक हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक अच्छा बाइंग कर सकते हो। अपने पैसे को आप 3 हिस्से में बांट कर जो करंट लेवल चल रहा है अभी इसके हिसाब से जो नियरेस्ट प्राइस है यानी कि वो 1163, इस लेवल पर एक हिस्सा अगर फॉल आता है तो 1063 और उसके बाद 951, इन 3 लेवल्स पे आप 3 हिस्सों में पैसा डाल सकते हो। तो ये था फिबोनाची का एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ये थे बाइंग लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक के लिए। इमीडिएट लेवल है 1163.90। और टारगेट्स की बात करें तो टारगेट ऊपर की तरफ हम 1298 जो है 0.5% रेशो, उसके बाद अगला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.236 यानी कि 1423। अगर ये ब्रेक होता है तो 1534 अगला टारगेट रहेगा। और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे
जो ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1.236 यानी कि 16.45, ये ब्रेक होने के बाद 1770 यानी कि 1.5, और उसके बाद 1825 यानी कि 1.618 और 1905 यानी कि 1.786। तो ये टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ स्टॉक में जो हिट हो सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। तो ये था फिबोनाची का एनालिसिस। अब हम देखेंगे प्राइस एक्शन का एनालिसिस और उसके हिसाब से कौन से लेवल्स स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, ये भी हम अब देखेंगे। तो अब हम आ गए टाटा स्टील के मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो जो इमीडिएट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो हम प्लॉट कर लेंगे, वो दिखाई दे रहा है लगभग 1029 से लेकर अगला जो एक इमीडिएट सपोर्ट 996। तो ये बहुत बढ़िया लेवल रहेगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए। मंथली चार्ट पर हमने इमीडिएट सपोर्ट मार्क कर लिए। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर आपको इसके नीचे का अगर कोई लेवल चाहिए, या हालांकि हम इसके नीचे फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके नीचे अगर आपको कोई लेवल चाहिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा लगभग 905 का लेवल। इसके नीचे अगर फॉल आता है जो हमने मार्क किया है मंथली चार्ट पर 996 से लेकर 129 का जोन, 1029 का जोन, अगर इसके नीचे फॉल आता है तो 905 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस स्टॉक के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पर कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है जो इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये वो भी हम मार्क कर लेते हैं वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर 1165 का लेवल इम्पोर्टेंट आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो चलिए डेली चार्ट पर हम ये लेवल्स देख लेते हैं कि कहीं एडजस्ट करना है या यही लेवल सही रहेंगे। तो अब हम आ गए स्टॉक के डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर हमें एक जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो लगभग आ रहा है 1063 का लेवल। तो ये जो लेवल है इमीडिएटली अगर आप अपना पैसा 3 हिस्सों में बांटते हो और आप अभी अगर आपको पैसा डालना है 3 हिस्सों में आप अपना पैसा डाल सकते हो। तो करंट जो इमीडिएट लेवल है बाइंग के लिए वो है 1165 का जोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे आप करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हो। अगर स्टॉक में फॉल आता है तो अगला जो लेवल रहेगा जहाँ पे आप बाय कर सकते हो वो रहेगा 163 से लेकर 1029 के अराउंड, यानी कि 1063 से लेकर 1029 अगला इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो 900 के अराउंड जो लेवल है, यानी कि 905 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने। तो इसीलिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट रहेगा 905 का लेवल। तो आप हमने टारगेट अब हम देखेंगे। सपोर्ट तो हमने प्लॉट कर लिए है 1165, 1063 और 1029 का जोन। ये ब्रेक होता है तो 900 के अराउंड का जोन। तो ये है सपोर्ट लेवल्स, 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स। टारगेट की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ इन लेवल्स पर बाय करने के बाद जो पहला इमीडिएट टारगेट हम देख सकते हैं वो है 1260 से 1270। ये ब्रेक होने पर 1330 से लेकर 1350 का जो जोन है वो अगला टारगेट रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद 1400 से लेकर 1400 से लेकर 1420 ये ब्रेक होने पर 1470 से लेकर 1480, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 से लेकर 1530 तक के लेवल्स। तो ये इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे स्टॉक में अप मूव जैसे जैसे आता है। अगर एक डाउन मूव आता है तो सपोर्ट लेवल्स भी हमने बता दिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। जो फिबोनाची का एनालिसिस पसंद करते हैं वो फिबोनाची के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शन प्रीफर करते हैं वो प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन फ्यूचर। थैंक यू, टेक केयर।